गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हम अपनी सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। हमने अपनी प्रोज बुक का फर्स्ट चैप्टर और पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे जिसका नेम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प और इसका राइटर है रुडयार्ड किपलिंग। जो चैप्टर का नेम है इसका क्या मीनिंग है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। आई होप सभी को पता होगा कि कैमल क्या होता है। ऊँट को कैमल बोलते हैं। और हम्प क्या होता है, आप सभी ने ऊँट देखा होगा, कैमल देखा होगा। उसकी बैक के ऊपर मीन्स कि जब वो जो कैमल की बॉडी है उसके ऊपर एक कुबड़ सा बना होता है, बहुत उभरी हुई जगह होती है जैसे उसकी बॉडी के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। जैसे हम कैमल देखते हैं उसकी बॉडी पर, उसकी बैक पर क्या है, एक कुबड़ होता है जिसको क्या बोलते हैं, हम्प। हम्प क्या होता है, कुबड़। अब देखते हैं कि ये जो कैमल है इसकी बैक पर ही हम्प कैसे बना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 4 स्टैंजर्स दिए गए हैं। हम आज 2 करेंगे और कल नेक्स्ट 2 करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगेन एंड द एनिमल हैड स्टार्टेड टू वर्क फॉर मैन। क्या था ये जो वर्ल्ड था, हमारा संसार था, अभी बन ही रहा था। और जो जानवर थे, एनिमल्स थे, वो किसके लिए काम करते थे, हम लोगों के लिए, मैन्स के लिए काम करना उन्होंने अभी स्टार्ट ही किया था, मैन के लिए। देयर वॉज जस्ट वन एक्सेप्शन, अ कैमल हु लिव्ड इन द हॉवलिंग डिजर्ट। क्या था, मोस्टली जो एनिमल्स थे वो हमारे लिए काम करते थे, बट इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। क्या था कि वो एक कैमल था वहाँ एक, जो कि कहाँ रहता था, डेजर्ट में रहता था, बहुत बड़े डेजर्ट में, मरुस्थल में रहता था। वो क्या था, हम मैन के लिए काम नहीं करता था। ऑल डे ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स। क्या था, वो सारा दिन क्या खाता था, लकड़ियाँ और कांटेदार झाड़ियाँ ही खाता रहता था। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड इफ एनीबडी टॉक टू हिम और आस्क्ड हिम टू वर्क ही जस्ट सेड हम्प। क्या था, जब कोई भी उसको कोई काम करने के लिए बोलता तो क्या बोलता था रिप्लाई में, हम्प बोल देता था वो। जब कोई भी उसको कहता था कि ये काम ऐसे करना है तो बस उसके पास एक ही रिप्लाई था जो कि क्या था, हम्प। प्रेजेंटली अ हॉर्स आस्क्ड हिम टू गेट अप एंड ट्रॉट लाइक अदर। क्या होता है, एक दिन एक घोड़ा आता है, हॉर्स आता है और उसको क्या कहता है कि वो भी जैसे लोग दूसरे एनिमल्स काम कर रहे थे उनकी तरह ही चलने के लिए कहता है। पर वो जो कैमल है वो रिप्लाई में क्या कहता है, बट द कैमल सेड हम्प। क्या कह देता है वो, हम्प कह देता है। एंड द हॉर्स वेंट टू मैन एंड टोल्ड व्हाट हैड हैपेंड। वो जो हॉर्स होता है वो कहाँ जाता है, मैन के पास जाता है जिनके लिए वो काम करते थे, और वहाँ जाके बोलता है कि ये क्या हो रहा है, कि जो कैमल है वो काम नहीं करता, वो सारी बात वहाँ जाके बताता है। Then the dog came with a stick in his mouth and asked him to fetch and carry things like other, but once again the camel replied by saying हम। क्या होता है फिर उसके बाद, पहले हॉर्स आता है, उसके बाद कौन आता है, डॉग आता है, जो कि अपने मुंह में क्या आता है, छोटी छोटी लकड़ियाँ लेके उसके पास आता है और क्या बोलता है उसको कि जैसे वो मैन के लिए लकड़ियाँ उठा रहा है तो कैमल को बोलता है कि तू भी उठा, लेकिन वो रिप्लाई में फिर क्या बोल देता है, हम्प। पहले उसने हॉर्स को भी हम्प रिप्लाई किया और फिर उसने डॉग को भी हम्प बोल दिया। द डॉग ऑल्सो नरेटेड एवरीथिंग टू मैन। क्या था, जो डॉग होता है फिर वो डॉग उसी मैन को जाके सारी बात बताता है। देन द ऑक्स वेंट टू द कैमल विद द यॉक ऑन हिज नेक। ही ऑल्सो आस्क्ड द कैमल टू प्लॉट लाइक द रेस्ट ऑफ देम बट द कैमल गेव द सेम रिप्लाई हम्प। क्या था, उसके बाद एक ऑक्स होते हैं, वो जाते हैं, मीन्स कि जैसे हल खींचते हैं ना अपनी पीठ के ऊपर कुछ बांध के, जैसे हल जोतते हैं, वैसे ही वो करने के लिए बोलते हैं कैमल को, बट जो कैमल होता है फिर क्या रिप्लाई करता है, हम्प।
उसके बाद जो ऑक्स है फिर से वो मैन के पास जाते हैं और उसको सारा कुछ बताते हैं। ऑल द एंड ऑफ द डे मैन टॉक टू द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स एंड टोल्ड देम दैट दे वुड हैव टू वर्क इन द कैमल प्लेस। क्या था, अब जो वो मैन होता है जिसे वो सारी बात बताई थी हॉर्स, डॉग और ऑक्स ने, वो उनको क्या बोलता है कि उन तीनों को ही कैमल के प्लेस पे जाके काम करना पड़ेगा। दिस मेड देम वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ मीटिंग। क्या किया, वो बहुत गुस्सा हो गए इस बात से और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, एक मीटिंग रखी जिसमें कौन आया था, द कैमल ऑल्सो केम एंड लाफ्ड द एंड सेड हम्फ एंड वेंट अवे। क्या था, ऊँट भी उसमें आया था, कैमल भी आया था और वो आके वहाँ हंसता है और क्या बोलता है, हम्फ हम्फ कह के फिर वहाँ से निकल देता है, चल देता है। उसके बाद ये जो 2 स्टैंजाज हैं ये हम कल देखेंगे और कल पढ़ेंगे। कल इसमें देखेंगे कि जो मीटिंग है उसमें क्या डिसाइड हुआ था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।